बैंक देखा है? नहीं देखा। स्टैचू के पीछे की सच्चाई आप नहीं जानते होंगे। जानवर ऐसा क्यों करते हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक बहस किए देखिए। क्या कर एम रहा है है? 50,000 लाइक्स का। भाई साहब कुछ ज्यादा नोटी हो रहा है भाई। मतलब कुछ भी। So guys, I'm back again after so long time. I think हो गए होंगे भाई 9 से 10 दिन। रीज़न क्या था, मेरे चैनल के ऊपर बच चुकी थी स्ट्राइक। So that's why मेरा एक दिन का टाइमर लग गया था, मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर सकता था। तो भाई उस टाइम तो थोड़ा बहुत दुख भी हुआ था, बट कोई दिक्कत नहीं यार, क्योंकि इतने दिन यार मैंने डेली वर्क किया था, मैं डेली वीडियो डाल रहा था, कोई दिन मिस नहीं किया। बट एक दिन एकदम से 7 दिन का ब्रेक लग गया, बट कोई दिक्कत नहीं यार, दोबारा आ चुका। तो इस वीडियो के ऊपर भाई सपोर्ट दिखा देना, बढ़िया सा लाइक सब्सक्राइब ठोक देना। बिग शॉट आउट टू फैक्ट माइंडेड, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। सो एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मत का बैंक देखा है? नहीं देखा। स्टैचू के पीछे की सच्चाई आप नहीं जानते होंगे। क्या आप बता सकते हो कि कौन सा एलिगेटर है और कौन सा क्रोकोडाइल? हाँ भाई, एलिगेटर के आगे ना वी शेप का होता है, उसका माउथ आगे से। खत्म होने से बच गई। क्यों बट आप एक उसका F1 दूसरे का कार मगरमच्छ ड्राइव का नहीं नहीं कर होता, सकते? क्रोकोडाइल आखिर का, सूरज उसका स्पेस यू में शेप जल होता कैसे है। रहा है, वो भी बिना ऑक्सीजन के? और अगर ये सीढ़ी यहाँ से हटी तो कसम से युद्ध चालू हो जाएगा। लेकिन क्यों? वर्ल्ड और वॉर। ये जानवर ऐसा क्यों करते हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक बहस किए देखिए। क्या कर एम रहा है है? 50,000 लाइक्स का। भाई साहब कुछ ज्यादा नोटी हो रहा है भाई। मतलब कुछ भी। नंबर 15, ये है 2 मुंह और 3 पैर वाला ऐसा जानवर जो दुनिया को पागल बनाना चाहता है, जैसे अभी पागल बना रहा है। दरअसल ये है चींटियां खाने वाला चींटीखोर जाइंट एंटीटर, जिसके असल में 2 सिर नहीं होते, बल्कि ये तो इसकी टांग ही है जो सिर की तरह दिखती है, ताकि जब कोई शिकारी जानवर इस पर हमला करे तो उसे ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाए और वो इसकी गर्दन दबोचने की बजाय इसकी टांग मुंह में ले ले। इसीलिए ये सबको मतलब पागल भाई बनाकर जानवरों खुद के की अंदर जान भी बचाने दिमाग के लिए होता है। चलता भी इस स्टाइल में है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी इसकी ये टांग जाने है लंबा और नहीं कौन होगा, सा ऐसे इसका करके मुंह। आगे नंबर बढ़ रहा 14, है। अगर ये सीढ़ी यहाँ से हटी तो दंगे हो जाएंगे कसम से। ये है चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, और क्रिश्चियंस का मानना है कि जीसस को यहीं पे क्रूज पे चढ़ाया गया था, और इसी की वजह से कई सारे ग्रुप आज तक लड़ते आए हैं कि ये बिल्डिंग यानी चर्च है किसकी। पर 160 साल पहले 6 क्रिश्चियन ग्रुप्स ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया, जिससे कि बिल्डिंग की ओनरशिप इन 6 ग्रुप्स में शेयर हो गई। और उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि जब तक ये 6 ग्रुप एक साथ राजी नहीं होंगे तब तक इस चर्च में कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर दिक्कत ही यही है कि ये 6 ग्रुप्स कभी एक साथ एक चीज पे राजी ही नहीं होते, और इसलिए जब 2002 में यही तो एक मॉक प्रॉब्लम ने है। एक कुर्सी थोड़ी सी कोई इधर से नहीं तो उधर जब क्या तक कर वो दी, हटेगी इनके नहीं। बीच तो मैटर हो गया, क्योंकि ये चीज तो इन 6 ने अप्रूव ही नहीं की थी, और 12 मॉक ये इसी भाई हर मैटर एक की वजह से चीज को हर एक हॉस्पिटल में बंदे पहुंच को गए। अलग और चीज अब ये पसंद सीढ़ी होती है, so एग्रीमेंट that's साइन why होने ये के कभी पहले से मैच यहाँ नहीं रखी है, करेंगे। और जब तक ये ये लड़ाई 6 ग्रुप होती अलाउ रहेगी। नहीं करते, कोई हिला के तो दिखा दे इसको। नंबर 13, इस मैं ही मछली लाऊंगा को भाई। दुनिया की सबसे बदसूरत क्या मछली करूंगा? कहा जाता है। दरअसल इस मछली का नाम है ब्लॉफिश। इस मछली को 2013 में दुनिया की सबसे बदसूरत मछली का खिताब दिया गया था। अरे मगर इस देखने से मछली लग के गया इतना बदसूरत। बदसूरत होने का कारण हम इतना इंसान फैट, ही इतना हैं। फैट। लेकिन वो कैसे? एक्चुअली ये मछली बदसूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लॉफिश एक डीप सी क्रिएचर है जो समुद्र में Okay, 9200 फीट की गहराई में पाई जाती है, जहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मल मछली की तरह ही दिखती है। मगर जैसे ही इंसान इसे जमीन पर लेकर आते हैं तो इसकी मसल्स फैल जाती हैं और ये ऐसी बदसूरत दिखने लगती है। नंबर 12, ये है दुनिया होगा का भाई, कोई सबसे problem खतरनाक इसके चाकू, अंदर। जिसे अगर किसी के अंदर घुसेड़ दिया तो उसके चिथड़े ही उड़ा देगा। दरअसल इसे वास्प इंजेक्टर नाइफ कहते हैं, जिसे डाइवर्स के लिए बनाया गया है, ताकि अगर बाई चांस शार्क उन पर हमला कर दे तो इस चाकू को घुसेड़ कर वो उसकी चीखें निकलवा दे और शार्क हमला ना करे। इसीलिए इसकी धार में एक छेद शार्क होता के है, जो दर्द जिसमें होगा से भाई, वो CO2 अच्छी बात गैस थोड़ी बाहर है। निकलती है, जो कि नाइफ के पिछले हिस्से पर लगी बोतल में भरी होती है, जिसे यूज करने के लिए आपको बस चाकू घोंपकर बटन दबाना होगा और फिर 1000 PSI की फोर्स से गैस बाहर निकलेगी और सामने वाले के चिथड़े ही उड़ा देगी। नंबर 11, एरोप्लेन अगर के किसी उड़ने से बंदे के पहले अंदर अगर घुसा उसके के किसी भी दबा पार्ट दिया में तो क्या छोटा सा होगा? डेंट या क्रैक चेक करके मिलता है देखें। तो उसे स्पेशल टेप से चिपका दिया जाता है, जिसका नाम है स्पीड टेप। ये कैसा जुगाड़ है और एरोप्लेन की विंडो पे ये छोटा सा होल क्यों होता है, आइए जानते हैं। ये कोई नॉर्मल टेप नहीं हवा आने है, के लिए बल्कि होता है, एक गर्मी सुपर लगती है स्ट्रॉन्ग ना। एल्यूमिनियम वाली टेप होती है, जो अगर हाई स्पीड एरोप्लेन के प्रेशर अंदर और भी लाइट टेम्परेचर को चलेगी तो इजीली फिर- हैंडल कर लेती है। मतलब जब तक प्रॉपर रिपेयर ना हो तब तक ये टेम्परेरी फिक्स का काम करती है। और घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ होती है। एयरलाइन से सर्टिफिकेट
मॉडिफाइड होती है और सिर्फ माइनर सरफेस इश्यूज पे ही यूज की जाती है। अब बात करते हैं प्लेन की विंडो में उस छोटे से होल की। लोग सोचते हैं कि ये कोई डिफेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअली ये होल विंडो के प्रेशर को बैलेंस करता है और कंडेंसेशन को भी रोकता है। अगर ये ना हो तो विंडो क्रैक भी कर सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्लेन में बैठो और ये टेप या होल मैं देखो कभी तो बैठा नहीं टेंशन हूँ मत प्लेन लेना, के अंदर ये और सब मुझे लगता भी साइंटिफिकली नहीं मैं कभी टेस्टेड बैठा हैक्स हूँ। हैं, कोई जुगाड़ नहीं है। नंबर 10, चिली से करीब 3500 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड नामक इस सुनसान टापू पर ऐसी रहस्यमय मूर्तियां पाई जाती हैं जो किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि मुआई ये नामक bro, इन मैंने स्टैचूज देखी का है वैसे वजन ये लगभग किस चीज़ की 90,000 बट आज किलो हम से भी दोबारा ज्यादा है, देखेंगे। जिन्हें उठाना तो दूर की बात, इन्हें घसीटने में ही 500 से 90,000 ज्यादा लोगों की किलोग्राम। जरूरत पड़ेगी। साथ ही ये पत्थर इतने मजबूत हैं कि एक रिसर्चर को सिर्फ इसका एक हिस्सा तोड़ने में ही 3 दिन लग गए थे। तो सवाल ये है कि इतने साल पहले इन्हें कैसे काटा गया होगा। रिसर्च करने दिमाग के से। बाद एक स्टैचू पहाड़ के नीचे मिला, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि इन स्टैचूज को पहाड़ से काट कर बनाया गया था। अंदाजा लगाया जाता है कि सिर्फ एक स्टैचू को बनाने में 12 लोगों को 1 साल लग गया होगा। पर सवाल ये है कि 14 हाथियों जितने वजनी इन स्टैचूज को आइलैंड के हर कोने में कैसे पहुंचाया गया होगा। कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला कि इन स्टैचूज को ऐसे रस्सियों से खींचकर उन्हें आइलैंड के हर कोने में पहुंचाया जाता था। लेकिन वो लोग थे कौन और इन मूर्तियों को बनाने ये का भाई पहली उनका बात क्या ये पर्पस वीडियो था, किसने बनाई ये है? चीज आज उस तक टाइम पे एक तो फोन रहस्य होते बनी ही हुई नहीं है। थे। नंबर 9, AI 1962 से बनी में हुई निक तो होलोयाक लगी जूनियर है ने से। दुनिया की पहली विजिबल रेड एलईडी बनाई। कुछ सालों बाद ग्रीन एलईडी भी डेवलप हो गई और इनका यूज कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस और इंडिकेटर्स में होने लगा। Okay. लेकिन आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू इस कलर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए ब्लू एलईडी का होना जरूरी था। बिना इसके न व्हाइट एलईडी बन सकती थी, ना ही फुल कलर डिस्प्ले पॉसिबल थे। Yeah, बड़ी बड़ी bro. कंपनीज जैसे IBM, सोनी और पैनासोनिक ने ब्लू एलईडी बनाने की कोशिश की, लेकिन 30 साल की रिसर्च के बाद भी सब फेल हो गए। ब्लू लाइट के लिए एक स्पेशल मटेरियल चाहिए था, गैलियम नाइट्रेट, LPG जिसे हैंडल गैस। करना काफी मुश्किल था। फिर 1993 में शूजी नाकामुरा ने इस इम्पॉसिबल चैलेंज को पूरा किया और एफिशिएंट ब्लू एलईडी डेवलप कर ली। अब जब RGB कलर सिस्टम कंप्लीट हुआ तो व्हाइट एलईडी भी बनाई गई, या तो RGB मिक्स करके या ब्लू एलईडी के ऊपर फॉस्फर कोटिंग लगाकर। आज के स्मार्टफोन्स, टीवीज, लैपटॉप्स और एलईडी बल्ब सबके सब अंदर इसी इसी का ब्रेक यूज थ्रू होता की है। वजह से पॉसिबल हुए। शूजी नाकामुरा को Yeah, इस bro, शानदार yeah. इन्वेंशन के लिए 2014 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज अंतरिक्ष में जल कैसे रहा है? पता क्योंकि नहीं भाई, धरती पर बताओ जब भी आग जल्दी। जलती है तो ऑक्सीजन की वजह से ही जल पाती है। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो आग भी नहीं जलेगी। पर अंतरिक्ष में तो हवा है ही नहीं, तो सूरज कैसे जल रहा है? तो देखो, सूरज एक्चुअली में जल नहीं रहा, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। सूरज 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम से बना हुआ है। सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से जब हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराते हैं तो वो एनर्जी के रूप में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। अब एक एटम से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब करोड़ों अरबों एटम्स एक साथ टकराते हैं तो वो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो Okay. हीट और लाइट के रूप में हमारी धरती तक पहुंचती है। नंबर 7, फिर धरती इसीलिए पे आप गर्मी एक होती है, फिर F1 लोगों कार के ड्राइव पसीने नहीं कर छूटते हैं, सकते, क्योंकि फिर लोग F1 AC कार में का पैसे रिएक्शन उड़ाते टाइम हैं। एक नॉर्मल इंसान से 3 गुना ज्यादा तेज होता है, लगभग 200 मिलीसेकंड्स। इतना Okay. तेज कि वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। और एक फन फैक्ट, बिल्ली का रिएक्शन टाइम होता है 40 मिलीसेकंड्स के आसपास, और F1 कार से टर्न लेते समय ड्राइवर की नेक पे 40 किलो तक की फोर्स लगती है। इसीलिए F1 ड्राइवर्स की गर्दन नॉर्मल आदमी के हाथ जितनी स्ट्रॉन्ग होती है। अब ब्रेकिंग की बात करें तो F1 कार की ब्रेक प्रेस करने के लिए 100 से 150 किलो तक की फोर्स लगती है, और जब ये ड्राइवर तेज ब्रेक मारते हैं या शार्प टर्न ऐसा लेते करना हैं है तो कि उनपे उसके अंदर 5G या 6G दे तक की रखा फोर्स उसके पड़ती स्प्रिंग है, के अंदर, जो किसी तो नॉर्मल दबेंगे ही इंसान को नहीं। बेहोश करने के लिए काफी है। 5G 6G इंटरनेट वाला नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर एक Okay. नॉर्मल इंसान F1 कार में बैठेगा तो शायद टर्न लेने से पहले ही वो बेहोश हो जाए। और इतना क्यों हो सब कुछ जाएंगे झेलने भाई? के साथ साथ F1 देसी ड्राइवर्स वाला को ना क्या कॉकपिट दिक्कत का है? 50 डिग्री सेल्सियस अंदर जितना आम थोड़ा टेम्परेचर black है, भी but झेलना future पड़ता black है। नहीं होगा मतलब मेरा। अंदर AC नहीं, तंदूर चालू रहता है। इसीलिए उन्हें मिलता है एक स्पेशल फायर प्रूफ सूट, वरना भाई रेस के बीच में टिक्का बन जाए ड्राइवर का। नंबर 6, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। दरअसल इस जानवर का नाम है ये ऑटर, वही जो कर रहा है तालाब, जो हम नदी सोच और रहे हैं। समुद्र के किनारे रहता है, और ये पानी में भी रह सकता है। ये जानवर पत्थरों को उछालने और पकड़ने में तो एकदम एक्सपर्ट होता है, क्योंकि ऑटर को पत्थरों से खेलना बहुत पसंद होता है। लेकिन पर ये ये जो पत्थरों से ऐसे ही ऐसे क्यों कर रहा है ना, खेलते वो हैं? गलत कर वेल, रहा है कुछ ये। लोग मानते हैं कि ऑटर पत्थरों से शल तोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो सी ऑटर होते ऐसे हैं वो कौन सी शल वाले practice जीवों को होती है? खाते हैं, ऐसे तो कौन ये सी उनके practice शल को होती है? पत्थर से तोड़कर ही उन्हें खाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग मानते हैं कि ऑटर काफी चंचल स्वभाव के होते हैं और इन्हें ऐसा करने में मजा आता है, इसीलिए ये ऐसा मजा करते तो हैं। आता ही और है भाई, सही रीजन obviously, किसी ऐसे को नहीं करने में पता। किसको नंबर मजा नहीं 5, आता। देसी दारू पीकर रेहान नाम का ये लड़का
शेर के बाड़े में कूद गया और फिर जैसे ही शेर इसे खाने को आगे बढ़ा जिंदा बचा? उसने शेर को ही उंगली दिखा दी और शेर बेचारा सोच में पड़ गया कि आखिर इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई। जिसके बाद शेर भी भाई रेहान भाई ने ट्रॉमेटाइज कुछ हो गया देर भैंस शेर के से यहाँ। बात की। मेरे घर तो में शेर इसने को डाका घंटा भी कैसे समझ डाल नहीं दिया। आई, इसीलिए भाई को गुस्सा आ गया और वो शेर को ही डराने लगा और इसका ये शेर कॉन्फिडेंस भी डर देखकर गया। शेर भी कंफ्यूजन में चला गया कि आखिर ये शेर है या फिर मैं। एनीवेज लास्ट में शेर इसकी बोटियां नोचता उससे पहले ही जू ऑफिशियल्स ने रेहान भाई को सही सलामत बाहर निकाल लिया। अरे Number अंधे four, रहने अगर देते, आज आप जिंदा हो तो लोयन सिर्फ भाई की इस आदमी पार्टी की हो वजह जाती से। भाई, भाई शेर सुन भी के खुश हो शॉक जाता। लगेगा, लेकिन 27 अक्टूबर 1962 को दुनिया बस एक न्यूक्लियर वॉर से एक बटन दूर थी। क्यूबन मिसाइल हाँ, क्राइसिस ये चल रही पता थी। नहीं क्या था, तभी वो US शायद नेवी को बटन एक दबाने का अननोन something सबमरीन कुछ। दिखी जो समुद्र के काफी अंदर थी और जब पता लगाया गया तो ये सबमरीन सोवियत यूनियन की निकली और भाई गर्मी वो बहुत हो रही सबमरीन है भाई। लबालब भरी हुई थी न्यूक्लियर वेपन से। नाम था B-59। अब यूएस नेवी ने उस सबमरीन को पानी के सरफेस पे बुलाने के लिए 2-4 छोटे मोटे धमाके किए, पर इसका तो उल्टा ही असर हो गया क्योंकि वो सबमरीन पानी के इतनी अंदर थी कि जो लोग सबमरीन में थे उनका कोई कनेक्शन बाहर से हो ही नहीं पा रहा था, जिससे वो पता Okay. लगा पाए कि जो बॉम्ब फोड़े गए हैं ये उनपे अटैक किया गया है या हमको ऊपर बुलाकर बातचीत करने के लिए फोड़े गए हैं। उस सबमरीन में एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो था जिसे लॉन्च करने के लिए इन 3 लोगों की परमिशन चाहिए थी जो सबमरीन में थे। अगर ये तीनों एग्री कर जाते न्यूक्लियर अटैक करके जवाब देने के लिए तो भाई खत्म था सब कुछ। कैप्टन और दुनिया ही political खत्म थी officer भाई, फिर दोनों क्या हाँ था? कह चुके थे। 2026 से पहले दुनिया खत्म हो जाती। वसीली आर्किवो। हम जैसे उसने लोग मना कर exist ही दिया। नहीं उसने करते बोला थे। हो सकता है ये सिर्फ एक वार्निंग हो, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता हम कुछ नहीं करेंगे। और भाई बस उसके ना कहने की वजह से न्यूक्लियर वॉर टल गई। सोचो अगर वसीली हाँ कह देता तो यूएस पे अटैक होता और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट सर्टेन थी, लेकिन एक आदमी का Okay, पेशेंस, but ऐसे उसका क्या हुआ कि डिसीजन World पूरी War दुनिया को 3 बचा की गया। वजह नाम याद रखना, वसीली अर्किपोव, वो अनसंग हीरो जिसके डिसीजन ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा ली। नंबर 3, क्या आप बता सकते हो कि ये एलिगेटर है या क्रोकोडाइल? हाँ गोली ये मार दी भाई- उसने। अब बताओ भाई कौन मरा, एलिगेटर पता या नहीं भाई। क्रोकोडाइल? नहीं पता तो बेफिक्र रहो, आज समझा ही Alligator देता होगा, I हूँ। think। इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है नाक की शेप। एलिगेटर देखा का भाई, स्नाउट मुझे चौड़ा पता होता था है और भाई। यू शेप में होता है, वहीं क्रोकोडाइल का स्नाउट पतला होता है वी शेप में। और एलिगेटर का ऊपर का जबड़ा चौड़ा होने की वजह से जब वो अपना मुंह बंद करता है तो उसके नीचे वाले दांत ढक जाते हैं और सिर्फ ऊपर Okay. वाले नजर आते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल का जबड़ा ऊपर और नीचे का बराबर होता है, इसीलिए मुंह बंद करने पर ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों दांत साफ दिखते हैं। नंबर 2, ये है जिसको कयामत का बैंक। knowledge वो नहीं शायद है, कयामत knowledge के दिन ही knowledge खुलेगा। नहीं है, वो तो नॉर्वे दोनों के कोई एक भाई यही ठंडे और बताएगा, सुनसान crocodile आइलैंड भाई, पे एक मगरमच्छ। वॉल्ट बना हुआ है, नाम है स्वेलबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। और भाई इसके अंदर जाते ही मिलता है एक हैवी सिक्योर गेट जिसके पीछे रखे हैं हजारों स्टील के डब्बे। अब सोचो उनमें क्या होगा, सोना चांदी हीरे मोती? ऐसा कुछ भी नहीं, इनमें रखे हैं दुनिया भर की हर इम्पोर्टेंट बीज। फसल के बीज, गेहूं, दाल, यार। चावल, छोले, मक्का, सब ये मैंने कुछ। रील में हर देखी थी कंट्री ने ऐसे अपने इनकी। बीज यहाँ भेज रखे हैं और रीजन भी सॉलिड है। अगर कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया जैसे वर्ल्ड वॉर, भूकंप, क्लाइमेट कोलैप्स या एस्ट्रॉइड टकरा गया और दुनिया की नहीं, पूरी ऐसा क्रॉप्स कुछ नहीं होना बर्बाद हो चाहिए भाई, गई, अभी हमें तो यहाँ से successful बीज होना है निकाल life के में। दोबारा उगाया जा अगर सकता है। होने से इसीलिए पहले इसे मर बोलते मरा हैं गए तो क्या डूम्सडे होगा वॉर, भाई? यानी No, कि अभी कयामत नहीं का होना बैंक। अब चाहिए। सोच के देखो, अगर किसी ने इस बैंक को ही लूट लिया तो एवरीबॉडी, सबके सब चोर है साले। नंबर 1, ये है समंदर के नीचे बना ताजमहल। लूटने को जिसे है एक क्या? नर बीज पफर लूट फिश के बंदा बनाता है करेगा 7 क्या? से 9 दिन तक पैसे तो लगातार है नहीं वो। 24 घंटे मेहनत करके अपनी मादा के लिए। इसमें पहले ये समंदर की रेत में ऐसे नाच नाच के बेहतरीन डिजाइन बनाता है और फिर उसे सजाने के लिए शेल्स के टुकड़े उठा उठा कर लाता है मेहनत और ही है भाई, तमीज से मतलब सजा तो देता है। बंदा, और जैसे हम अगर कोई आपकी टुकड़ा इस बीच में वीडियो डिजाइन बना रहे खराब हैं, करने आ आपके जाए टाइगर भी तो लाइक ये नहीं उसे करते। तुरंत हटा देता लाइक है करो। वरना मादा नाराज हो जाएगी। एनीवेज तैयार होने के बाद मादा मटकती हुई आती है और सबके ताजमहल चेक करती है और जिसका भी सबसे मस्त लगता है उसी के बीच बैठकर मादा अंडे दे देती है। तो ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको दे पता है देती है क्या भाई। होगा अगर दुनिया में से सारे मच्छरों को खत्म कर दिया जाए? मजा आ आपकी जाएगा विंडशील्ड भाई, पे क्या ये दिक्कत ब्लैक है? डॉट्स कैसे आपकी जान बचा सकते हैं? दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर बनने से पहले क्या करते थे? क्यों बिल्लियां अचानक हीरा देखकर डर जाती हैं? अगर इंडिया ही नहीं होता तो दुनिया कैसी होती? अगर एक ठीक है, ग्रेनेड आपके दुनिया तो फिर पैरों भी में होती गिर जाए भाई। तो आप जान कैसे बचाओगे? हमें जान भाई ऐसे देखने बताते पर हैं कि ये क्या उल्टा दिखाई देता पड़ है? जाओ तो जानने के लिए पिछवाड़ा पिछवाड़ा जलता है बंदे का, आगे से बंदा बच जाता है। तो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो सो डू लाइक शेयर कमेंट कर दो यार। बहुत दिन बाद आज मैंने वीडियो डाली है, लॉन्ग वीडियो, तो प्लीज़ यार एक लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब तो कर जाना। 100 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करा दो। 68 हो चुके हैं, बस कितने चाहिए हमें? 32 सब्सक्राइबर और चाहिए एंड देन 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू, बाय।